हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम आपके लिए एक आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या है। तो चलिए बिल्कुल देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए हमें सबसे पहले अपवर्तन के नियम को जानना पड़ेगा, जिसमें अपवर्तन का पहला नियम है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है n, जिसको हम n2 अपॉन n1 बोल सकते हैं या फिर v1 अपॉन में v2 बोल सकते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम होता है। ये हमको प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। अगर हमको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है, तो हमें इसके लिए इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, जिसमें ए बी तरंगाग्र है जो कि तिरछा आपतित किया जाता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये ए और ए डैश के बीच के सभी बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। N1 विरल माध्यम माना गया है, N2 सघन माध्यम माना गया है। अपवर्तन आपको पता ही होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है और उसकी चाल यानी प्रकाश की चाल भी परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर N1 विरल माध्यम में चाल V1 है और N2 सघन माध्यम में चाल V2 है। इसके बाद हमें प्रूफ करना है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लिए। अब इसमें ध्यान दो कि जब प्रकाश यहां से चलता है, तरंगाग्र यहां से चलता है, तो दूसरे माध्यम में द्वितीय तरंगाएं चलती हैं जिनकी चाल v2 हो जाती है, जिनकी चाल v2 हो जाती है। जितने टाइम में पॉइंट बी ए डैश तक पहुंचेगा, ठीक एग्जैक्ट उतने ही टाइम में पॉइंट ए बी डैश तक भी पहुंच जाएगा। जितने टाइम में बी ए डैश तक पहुंचेगा, ठीक उतने ही टाइम में ए बी डैश तक पहुंचेगा। यानी ए से बी डैश तक का टाइम और बी से ए डैश तक का टाइम क्या है? समान है। लेकिन इस बार दूरी बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसमें चाल v1 है, इसमें चाल v2 है। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। कुल मिला के हमको साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए। तो अगर हम त्रिभुज ए बी ए डैश में देखें, त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई लगा दिया जाए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट। तो साइन आई अगर देखें तो इसके सामने लंब हो जाएगा बी ए डैश और कड़ हो जाएगा ए ए डैश। यही काम ठीक हम दूसरे त्रिभुज यानी ए ए डैश बी में करते हैं, ए ए डैश बी में करते हैं। इसमें साइन आर लगा देते हैं, साइन आर बराबर हो जाएगा लंब यानी ए बी डैश और कड़ ए ए डैश, ए ए डैश। ये हमने दोनों त्रिभुजों से त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके साइन आई और अपान में साइन आर का मान हमको निकालना है। तो हमने साइन आई निकाला, साइन आर निकाला। अब इसके बाद स्नेल्स रूल लगा देते हैं। स्नेल के नियम से, स्नेल्स रूल से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी ए डैश अपॉन ए डैश और अपॉन में ए बी डैश अपॉन ए डैश। अब यहां से ए कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। अब अगर आप देखो कि हमने बोला कि जितने टाइम में बी ए डैश तक जाता है उतने टाइम में ए बी डैश तक जाता है, मतलब दोनों का टाइम बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का टाइम t है, तो भाई यहां से यहां तक का टाइम भी क्या होगा? t ही होगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। जरा बताइए, अगर b से a डैश तक का देखें दूरी, तो चाल कितनी? v1 और इनटू में टाइम की हम बात कितनी कर रहे हैं? टाइम इसमें लग रहा है t। वहीं अगर a से b डैश तक की बात करें
तो इसमें भी टाइम t है, लेकिन इसमें चाल है v2। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी v2 इंटू में t से t कैंसिल होगा, बचेगा v1 अपॉन में v2, और इसी को हम लिख सकते हैं n2 अपॉन में n1 या फिर n। यही हमारा अपवर्तन का नियम है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जा का अनुपात और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से आपको केवल जो है फैक्ट चीजें बताई जा रही हैं जितना आपके लिए जरूरी है। इसकी डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे न्यू बैच के साथ, लेकिन अभी जो इस बार 2024 में स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं उनके लिए कम टाइम में जितनी चीजें आपके लिए जरूरी हैं केवल उतना ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इस टाइम पर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है स्टूडेंट्स। जो चीज आप पढ़े हुए हैं, जितना पढ़े हुए हैं उसी को रिकॉल करना है, आपको रिकवर करना है, उसी को क्या बोलते हैं कि रिवाइज करना है आपको, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसमें दूसरा नियम हमको प्रूव करना है और वो आपको आता है। उसके लिए देखिए क्या है कि आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों कहां हैं? एक ही तल में है। भाई अगर आपतित तरंगाग्र देखो तो वो बोर्ड पर है, अपवर्तित तरंगाग्र देखिए वो भी बोर्ड पर ही बना हुआ है, एंड अभिलंब, अभिलंब जो है वो भी कहां बना हुआ है? बोर्ड पर ही बना हुआ है। इसका मतलब तीनों चीजें बोर्ड पर बनी हुई हैं, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब, ये तीनों बोर्ड पर बने हुए हैं। इसका मतलब ये एक ही तल में है। तो ये हमारा दूसरा नियम है। तो इस तरीके से पहला नियम साइन आई अपॉन साइन आर बराबर में एन, यानी एन क्या है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा नियम है कि आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू, धन्यवाद।